और मैं 6.7 ये कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण B से कर्ण पे डाला गया लंब जो है उसको दो भागों में बांटता है। एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज बन गया, हाँ? और एक बड़ा वाला पहले से तो है ही है, तो 3 त्रिभुज बन रहा है। तो ये कहता है कि जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो एक छोटे वाले त्रिभुज और दूसरे छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और ये दोनों आपस में भी समरूप होगा। नहीं, किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण से कर्ण पे डाला गया लंब जो है उस समकोण त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है, जिसमें जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है बाकी के 2 छोटे त्रिभुजों के समरूप होता है, और बाकी के 2 छोटे त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं। क्या समझा? कुछ नहीं समझा। ये जो त्रिभुज है ना जी, हाँ, बड़ा वाला, आवाज नहीं करो। ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला दिख रहा है, ABC, यहाँ पे क्या बना है? 90 डिग्री। तो जब यहाँ से इसे लंब डाले तो ये छोटा वाला बना, कौन त्रिभुज बना? ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये त्रिभुज बना है। और एक त्रिभुज इधर भी बन रहा है, BDC, है ना? तो ये जो दोनों त्रिभुज बना है ये BD लंब डालने पे ना बना है, कर्ण पे। ये कोण B जो है 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये भुजा क्या है? कर्ण है। ये कोण B 90 डिग्री है, तो इसके सामने का भुजा ये कर्ण है, और इस पे जब हम लंब डाले हैं तो ये एक त्रिभुज बना है और ये दूसरा त्रिभुज बना है। तो हमको बताना है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस छोटे वाले त्रिभुज का क्या होगा? होगा। और ये वाला बड़ा वाला इसके भी क्या होगा? और ये दोनों आपस में भी क्या होगा? समझ में आ गया? तो हमको दिया क्या है? क्या दिया हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए क्या दिया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? बोलो ना, जहाँ कोण B कितना है? कोण B 90 डिग्री तथा BD जो है लंब खींचे किस पे? AC पर। नहीं, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है हमको? हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB का। ध्यान दीजिएगा हम कैसे कैसे ले रहे हैं। बड़ा वाला में A और छोटा वाला में A कॉमन है, तो A को पकड़ लिए, A को और A से होते हुए 90 डिग्री की ओर जा रहा है, तब ना ABC हो रहा है। उसी तरह इसको भी A पकड़ लेंगे और A से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो AD हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। बोलो, दिक्कत है? ऐसे पकड़ के कीजिएगा तो दिक्कत आपको सिद्ध करने में प्रॉब्लम। पहला ये सिद्ध करना है, दूसरा क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप। अब यहाँ पे ABC ना, एक काम करेंगे हम लोग, इसको उल्टा कर लो, हम लोग इसका भी कॉमन पकड़ो। C है ना इसका, और उसका भी क्या है? C है। तो अगर हम C पकड़ेंगे तो CBA होगा, हाँ? तो इसमें समरूप करना है किसका? CDB का।
हो गया? दिक्कत है नहीं। तीसरा हमको ये सिद्ध करना है छोटा वाला, छोटा वाला में बी भी कॉमन है नहीं, बी भी कॉमन नहीं है, बी इसलिए कॉमन नहीं है, डी हो सकता है ना, ये ऐसा दोनों में कॉमन डी एक कहां पे है छोटा वाले में एक ही कौन है आवाज नहीं, अच्छा दोनों छोटा वाला दोनों में नपेड़ी डी से पकड़ो ना, डी से त्रिभुज डी है ना, और डी से किधर जाना चाहते हैं हम लोग, बी की ओर जाओ, डी बी सी समरूप करना है डी बी ए, इसको पहले डी बी ए लिखो, त्रिभुज डी बी ए समरूप है त्रिभुज डी बी सी। अब बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब एक एक करके सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए त्रिभुज लेना पड़ता है, हेलो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज ए डी बी, इसमें खोजना है ना, दोनों में है, कोण ए दोनों में है, कोण ए जो है वो बड़ा वाला में भी आ रहा है, कोण ए जो है छोटा वाला में भी आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है, तो यहाँ लिखेंगे कोण ए बराबर कोण क्यों, उभयनिष्ठ है, तो ए को मिल गया। दूसरा डी को बन रहा है ना डिग्री दोनों में, इसमें कोण ए जो है बी और सी बराबर होगा, इसमें कोण ए डी बी का, क्योंकि दोनों क्या है, ये दूसरा ये मिल गया, सब हरामी खाली बातें करते रहता है। तो बताओ क्या लिखेंगे, ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी का, ये पहला जो है वो सिद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा त्रिभुज सी बी ए तथा त्रिभुज सी डी बी में ना, दोनों में सी कॉमन है, देखिए यहाँ पे सी भी है, यहाँ भी सी आ रहा है नहीं, सी क्या है कॉमन है, तो कौन सी बराबर कौन सी, देखो कितना आसान है ये। दूसरा कौन सी बी ए बराबर कौन सी डी बी, सी डी कितना है, ये हो जाएगा कच्ची, तो क्या लगाएंगे, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सी बी ए जो होगा वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी बी का, ये दूसरा हो गया, हाँ बोलो। तीसरा तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या क्या लेना है, त्रिभुज डी बी ए तथा त्रिभुज डी बी सी, ठीक है। इसमें अगर करना है तो समीकरण 1 और 1 2 का इस्तेमाल कर लीजिए, हो जाएगा अपने आप ना। समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 में दिखा है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डी, और समीकरण 2 को आता है कि त्रिभुज सी बी ए जो है वो समरूप है त्रिभुज सी डी बी का। 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिगर में ये वाला बड़ा वाला जो है, ठीक है,
ये छोटा वाला का समरूप हो गया इक्वेशन 1 है। फिर यही बड़ा वाला जो है ई छोटा वाला का हो गया समरूप। तो समीकरण 1 और है। तो जब ये दोनों आपस में ये एक ही चीज है और ये इसके भी समरूप है, यही इसके भी समरूप है, तो यानी ये आपस में क्या होगा समीकरण 1 2 लिख देना। इसलिए त्रिभुज ADB जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज CDB का। किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये होगा आपका तीसरा।